हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम लैक ऑपेरॉन मॉडल की बात करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो ये है लैक ऑपेरॉन, ये मॉडल सबसे पहले जैकब और मोनाड ने दिया था 1961 में। ठीक है, ये बताता है कि बैक्टीरिया में जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ये प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बैक्टीरिया की, कि जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल तो कैसे होता है, ये हम इस मॉडल में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जीन्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 3 टाइप ऑफ जीन्स। फर्स्ट हाउसकीपिंग जीन्स होते हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं। कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो हमेशा ऑन ही रहते हैं, नॉर्मली वो ऑन ही रहते हैं ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे, ट्रांसक्रिप्शन ना हो रहा हो उस टाइम पे भी। ठीक है, जीन रेगुलेशन के टाइम भी। एक होता है इंड्यूसिबल जीन, ये कभी कभी ऑफ ही रहता है, नॉर्मली ऑफ ही रहता है, कभी कभी ऑन रहता है। फिर तीसरा है रिप्रेसिबल जीन, ये ऑन रहता है। ठीक है, तो 3 टाइप के जीन पढ़ लिए। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ रेगुलेशन क्या होता है। एक दो टाइप का रेगुलेशन होता है, एक तो पॉजिटिव रेगुलेशन और एक होता है दूसरा नेगेटिव रेगुलेशन। तो पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि जो एक्टिवेटर होता है वो टारगेट साइट पर, प्रमोटर की टारगेट साइट पर बाइंड हो जाएगा, और जब वो बाइंड हो जाएगा इंड्यूसर की प्रेजेंस में, तो यानी जो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा, तो पॉजिटिव है। यदि वहाँ पर होगा रिप्रेसर प्रोटीन तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देगा, तो वो होगा नेगेटिव वाला, नेगेटिव रेगुलेशन होगा बच्चा वो। तो मैं सबसे पहले आपको पॉजिटिव रेगुलेशन बता रही हूँ। एक्टिवेटर प्रोटीन कॉल्ड प्रमोटर साइट बाइंड्स टू, जो प्रमोटर साइट होगा वो टारगेट साइट पर बाइंड हो जाएगा, रेगुलेटरी साइट टू स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन, वो उसका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, उसकी बाइंड उसकी साइट पर जाकर बाइंड अप हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन होगा वो, ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अगर यहाँ पर इसी में होता, ये यहाँ पर एक्टिवेटर की जगह रिप्रेसर प्रोटीन होता तो वो ना हो पाता। फिर आता है जीन ऑफ इन एब्सेंस ऑफ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर की एब्सेंस में जीन ऑफ होगा, जीन ऑन नहीं होगा, जीन ऑफ होगा, क्योंकि एक्टिवेटर एब्सेंट होगा तो आपका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑन इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर, ये ऑन कब होगा, जब एक्टिवेटर प्रेजेंट होगा। जब एक्टिवेटर ऑफ होगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा, वो जीन ऑफ ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि तभी होगा अगर आपका इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो ही जीन ऑन होगा, अदरवाइज आपका जीन भी ऑफ होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी ब्लॉक हो जाता है। फिर दूसरा है रेगुलेशन में नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेशर प्रोटीन जो होता है बाइंड होता है टारगेट साइट पर, प्रिवेंट्स द ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करता है। टर्न ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ जीन, ये क्या करता है, जो जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको ऑफ कर देता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक अपने ऑपेरॉन पे। ऑपेरॉन एक्चुअल में होता क्या है, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, ध्यान से सुना, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एन ऑपेरॉन इज़ अ यूनिट ऑफ बैक्टीरिया जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन विच इंक्लूड्स, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जैसे ZYA, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल यूनिट, इन सब में ये सब होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स ZIYA और एलिमेंट्री प्रोटीन, प्रमोटर रीजन, ये तीनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑपेरॉन होता है प्राइमरीली किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है बच्चा। ऑपेरॉन अकर्स प्राइमरीली इन प्रोकैरियोट्स, से किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, बट कुछ यूकैरियोट्स में भी होता है, और जैसे निमेटोड्स हो गए, फ्रूट फ्लाई हो गए, इनमें भी होता है। एन ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन विच आर जनरली ट्रांसक्राइब इनटू वन पॉलीस्ट्रॉनिक mRNA। ऑपेरॉन में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जो ट्रांसक्राइब होते हैं एक से ज़्यादा पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA में। अब आता है लैक ऑपेरॉन। एक्चुअल में मैंने आपको सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन बताई अभी मैंने आपको ऑपेरॉन की, तो जिसमें आपके पास स्ट्रक्चरल जीन्स हो गए और बाइंडिंग साइट हो गई, और उसमें यूके प्रोकैरियोट्स में होता है। अब एक लैक ऑपेरॉन है जो आपको मेन टॉपिक है इस वीडियो का, उस पर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिस एक्टिंग स्ट्रक्चरल जीन, इसमें सिस स्ट्रक्चरल जीन होता है, ऑपरेटर एंड अ प्रमोटर, एक ऑपरेटर होता है, एक प्रमोटर होता है, ये भी होता है, सब ज़रूरी हैं, सबका अपना अपना एक रोल होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ लैक ऑपेरॉन इन्वॉल्व इन कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, जो लैक ऑपेरॉन का प्रोडक्ट होगा वो इन्वॉल्व होगा लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म में। लैक ऑपेरॉन ऑफ इकोलाई, सबसे पहले जो ऑपेरॉन को दिया था वो किसने दिया था, वो दिया था जैकब
और मोनेड ने, ठीक है, 1961 में। किसने दिया था? 1961 में। लैक ऑपेरॉन कोड्स फॉर एंजाइम इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन। जो लैक ऑपेरॉन के एंजाइम्स होते हैं लैक्टोज का डिग्रेडेशन कराते हैं। लैक्टोज यू नो ऑलरेडी, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड जो किस में ब्रेक डाउन होगा? मोनोसेक्राइड में, यानी ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, दोनों ही कैसी हैं? ये दोनों ही मोनोसेक्राइड हैं। तो ये जो इसका जो लैक ऑपेरॉन के एंजाइम्स होंगे लैक्टोज को किस में ब्रेक डाउन कर देगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। लैक्टोज डाइसैकेराइड है दैट एनकोड यूज फॉर एनर्जी कार्बन सोर्स देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन इन इकोलाई किसका एग्जाम्पल है? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन का। एन इंड्यूसिबल ऑपेरॉन इज एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ दैट ट्रिगर जीन एक्सप्रेशन। जब इंड्यूसिबल जीन वहाँ पर चला जाएगा तो उसकी बाइंडिंग साइड पर जो जीन का एक्सप्रेशन होगा वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ये होगा इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। तो इंड्यूसिबल जीन है तो वो उसके को क्या कर देगा? उसका जो जीन एक्सप्रेशन है उसको एक्टिवेट कर देगा, उसको और कर देगा। इन लैक ऑपेरॉन लैक्टोज एंड उसका आइसोमर जो है एलोलैक्टोज एंड इट्स एनालॉग दैट लीड्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ लैक जीन्स आर कॉल्ड इंड्यूसर। जो इन लैक ऑपेरॉन में से लैक्टोज है या उसका कोई आइसोमर ले लो एलोलैक्टोज, वो क्या करेगा? उसके लैक जीन के एक्सप्रेशन को काम करता है, इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। अब सबसे पहले मैं इसको आपको स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो पी होता है ये रेगुलेटरी एलिमेंट्री होता है। फिर ये आई होता है, ये क्या होता है? नहीं मैंने गलत बता दिया। ये रेगुलेटरी एलिमेंट होता है। ये उसके बाद ओ होता है प्रमोटर रीजन। फिर ये बाइंडिंग साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज की। अब धीरे धीरे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसमें आता है लैक आई, रेगुलेटरी एलिमेंट डिनोटेड एज आई जीन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक रिप्रेसर प्रोटीन। ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन का प्रोडक्शन करती है। इसका अपना खुद का एक प्रमोटर होता है, लेकिन ये लैक रिप्रेसर प्रोटीन का भी वो करती है। इट इज़ अ ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन। ये क्या है? ट्रांस एक्टिंग रेगुलेटरी जीन है। अब है प्रमोटर ऑफ ऑपेरॉन, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज लैक पी। जो ऑपेरॉन है यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। ये वाली जो साइट होगी ना, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड अप होता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ये इसकी साइट है। और ये आई जीन है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए है। फिर ये वाला जो ओ है ये ऑपरेटर रीजन है, ऑपरेटर है। इट इज़ अ सिस एक्टिंग इन साइट ऑन विच अ लैक रिप्रेशन बाइंड। यहाँ पर लैक रिप्रेशन बाइंड होता है। अगर यहाँ पर ऑपरेटर पे लैक रिप्रेसर बाइंड हो जाता है तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ब्लॉक हो जाता है। कोई भी प्रोटीन या कोई भी बैक्टीरिया में जो जीन रेगुलेशन होगा, कोई भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, वो किसी भी तरह का वो नहीं हो पाता है, ठीक है। ऑपरेटर में ऑपरेटर ये सिस एक्टिंग साइट होती है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है और इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस बिटवीन प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन। देखो आप, प्रमोटर है पी और ये स्ट्रक्चरल जीन से तीनों ही, इन दोनों के बीच में क्या है? ऑपरेटर रीजन है जहाँ पर लैक रिप्रेसर बाइंड होता है। ओ है तो ऑपरेटर है, पी है तो क्या होगा? प्रमोटर ऑफ ऑपेरॉन, और आई था तो रेगुलेटरी एलिमेंट था। तो अभी तक कितना क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चरल जीन है। अभी मैं इसको बताऊँगी कौन किसको कोड कर रहा है। फिर आ जाओ स्ट्रक्चरल जीन। अब एक एक करके पढ़ेंगे। इससे जो जेड है ये कर रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। अब पढ़ते हैं इसको। लैक जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेट दैट लीव लैक्टोज, इसको कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और एक जो लैक जीन वाई होगा ये किसको करेगा कोड? बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होता है प्रेजेंट, और ये लैक्टोज को सेल में ट्रांसफ़र करता है। फिर लैक ए कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसाइलेज, ये एसेंशियल होता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए। रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन बाय ट्रांसफरिंग एसाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स, ओके। फिर आता है लैक रिप्रेशर। It is a protein that can, on the expression of LAC-Z, that can block लैक रिप्रेसर। जब ये लैक रिप्रेसर ऑपेरॉन में सॉरी ऑपेरॉन बोल रहे हैं, ऑपरेटर रीजन पे चला जाएगा तो ये इसका बंद कर देगा इसका ट्रांसक्रिप्शन। तो इसकी दो बाइंडिंग साइट होती हैं ऑपरेटर से, डीएनए बाइंडिंग साइट तो ऑपरेटर से, और एक होता है लैक ऑपेरॉन के सेगमेंट से। अब देखो ये आई है, ये पी है, जेड वाई ए। अब ये यहाँ पर ये जो था एक रिप्रेसर
एक्टिव है यहाँ पर, ये टेट्राहेड्रल टेट्रा मॉलिक्यूलर है, ये यहाँ पे एक्टिव है। तो ये ऑपरेटर रीजन पे पी रीजन पे बाइंड अप हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अपना वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर इंड्यूसर एब्सेंस है, रिप्रेसर प्रेजेंट है। तो इन ये दोनों कंडीशन जब होगी, जब नेगेटिव रेगुलेशन होगा तो ये अपना काम बंद कर देगी। यहाँ पर किसी भी टाइप का जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल इज ए नेगेटिव रेगुलेटर। अब इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर होता तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा था, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो दूसरे एंजाइम्स को कोड करते, प्रोटीन्स को कोड करते, जीन का रेगुलेशन करते, लेकिन यहाँ पर रिप्रेसर एक्टिव है। तो ये जब ये टेट्राहेड्रल रिप्रेसर एक्टिव है तो ये यहाँ पर बाइंड अप हो गया। यहाँ पर बाइंड अप होने की वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था यहाँ पर वो बंद हो गया, इसीलिए नेगेटिव है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इंड्यूसर होता तो ये होगा। अब मैं आपको इंड्यूसर के केस में बताती हूँ। यदि हम बात करें इंड्यूसर में तो ये क्या होगा, IPOZYA प्रेजेंस, लैक्टोज की प्रेजेंस से लैक्टोज इंड्यूसर है, रिप्रेसर यहाँ पर इनएक्टिव होगा। ये इनएक्टिव है, अगर ये इनएक्टिव है तो ये यहाँ पर इससे बाइंड नहीं होगा। अगर ये एक्टिव होता तो यहाँ पर बाइंड हो रहा था। नेगेटिव के केस में तो यहाँ पर रेगुलेशन नहीं होगा उसका, प्रोटीन्स का, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा। अभी इनएक्टिव है तो ये अपना कोड करेंगे। तो व्हेन इंड्यूसर इज प्रेजेंट इट बाइंड साइट टू लैक रिप्रेसर, इनएक्टिवेटर ऑफ साइन बाइंडिंग साइट ऑफ लैक रिप्रेसर। जब ये लैक रिप्रेसर होगा तो बाइंड अप होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट है तो पर इस साइट पर होगा और ये अपना आगे का करेगा। इनएक्टिवेशन ऑफ लैक रिप्रेसर परमिट्स इंड्यूजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसकी इनएक्टिवेशन इसको परमिशन दे देती है ट्रांसक्रिप्शन की, कि हाँ भाई अब ट्रांसक्रिप्शन होगा ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स ऑफ लैक ऑपेरॉन एंड अलाउज ट्रांसलेशन ऑफ पॉलीसिस्ट्रॉनिक। जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन कैसे होगा, जब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा फिर ट्रांसलेशन होगा ऑफ एमआरएनए। देन जेम्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज एसाइलेज अपीयर इन सेल, ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में अपने आप अपीयर होंगे ट्रांसक्रिप्शन के बाद। तो ये था इस पूरी वीडियो में। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।